दोहरा तो नौतन भया पदहि न चीन्हे कोय, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोय। दोहरा तो नौतन भया, दोहरा कहते दुगने दुख। जीव अकेला है लेकिन ये दूसरा कुछ मान लेता है, बस बंधन में पड़ जाता है। साधना क्या है? अपने को फिर अकेला कर लेना, असंगता का बोध। देखो यहाँ भीड़ है, हम भीड़ में बैठे हैं लेकिन हम अकेले हैं। अंदर की जो मेरी अनुभूति है वो अकेली है। और अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा हो, हमें ही भोगना है, आप लोगों को नहीं। हमें प्रसन्नता है तो ठीक है, दुख है तो जो हमारे शरीर में अनुभव होता है उसे हमें ही अनुभव करना है, किसी का कोई नहीं है। ये जो सब साधारण लोग भी कहते हैं, हम कह के छोड़ देते हैं। इसका अभ्यास करना चाहिए, इस पर हमें सोचना चाहिए बैठ करके कि ये जीव अकेला है, असंगो एवं पुरुष। ये उपनिषद में बारंबार उपनिषद में बात आई है, असंगो एवं पुरुष। ये पुरुष, ये चेतन असंग है। पुरुष का मतलब चेतन, पुरुष हेते पुरुष। शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है ये आत्मा ही पुरुष है, और ये असंग है, अकेला है। अकेला यहाँ आके देह धरा है और देह छूटने के बाद अकेला जाएगा। कितने प्यारे होते हैं, अचानक उनके शरीर से जीव निकल जाता है, हम उस शरीर को रख नहीं पाते, तुरंत उसको मिट्टी में गाड़ते हैं या पानी में फेंकते हैं या आग में जलाते हैं। अब वो करुणा होती है, कष्ट होता है, मोह होता है। कई बार होता है चिता पर जब लाश रखी जाती है, पिता है, माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी है, तो एकदम बिल्कुल आदमी रो पड़ता है। लाश लेटी है और उसको उठाया गया, कब्र में रखना है, तो देख करके एकदम सब कांप उठते हैं। मोह, जो मोह लगा हुआ है। लेकिन जो हंसा है वो तो उड़ गया, वो तो अकेले गया। हंस को अंत में अकेले रहना है, इस चीज को हमें याद करना चाहिए, लेकिन इसको हम याद नहीं करना चाहिए, अशुभ मानते हैं। और ये जितनी याद करो उतना आपका मंगल होगा। आपके अंदर में निर्भयता, आपके अंदर में शांति, तृप्ति, सदाचार, सद्गुण तभी आएंगे जब इस अंतिम चीज की याद करो कि हम अकेले हैं, आत्मा असंग है। शास्त्र प्रमाण ही केवल नहीं, अनुभव भी आपका है। हम कितने ही सम्मान को पाएं, अंत में टट्टी जाना है तो वो सब सम्मान छोड़कर, गद्दी छोड़कर टट्टी घर में जाना है। नहाना है तो वहां जाना है। और हम जहां रहते हैं अंत में अकेले हो जाते हैं, सारा सब कुछ खो जाता है। राजीव गांधी कहां, उनको गोली लगी, झट से खत्म हो गया, बुझ गया चिराग। गांधी जी को लगी, इंदिरा जी को लगी, और भी तो गोली लगी तो कहने में बात आती है, बिस्तर पर लेटे और वहीं सो गए। कितने लोग बिस्तर पर लेटते हैं और बल लेटे रह गए। हमारे एक संत अभी दिसंबर की बात है, दिसंबर की बात, अयोध्या से उत्तर एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे। एक ब्रह्मचारी साथ में था, वो थक गए। एक 80-84 वर्ष की उम्र थी और एक पेड़ के नीचे लेट गए। कई भक्तों से जाके कहो कुछ खाट उठ ले आवे, चल नहीं पा रहा हूँ। वैसे खूब सशक्त थे, 8-10 किलोमीटर चलते रहते थे, लेकिन वो समय अंतिम आ गया था तो लेट गए। एक भक्त वहां आया, बैठ गया। ब्रह्मचारी जब तक लौट के आए तब तक शरीर छूट गया था। ऐसा छूटना भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन शरीर छूट गया और गोली नहीं लगी। लेकिन गोली तो हरदम मौत की लग रही है। वो गोली का हमें पता नहीं, एक गोली लग जाए तो अखबारबाजी खूब होती है और हरदम सबको गोली लगी ही रही है। तो इस चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जीव अकेला है। ये जो दोहरा मानता है, द्वैत, अपने से आगे के प्रति क्षोभ, वही नौतन भया, नए नए शरीर का कारण बनता है। साहब पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म क्यों होता है, बारंबार तुम संसार भवाटवी में क्यों भटकते हो? क्योंकि दोहरा को मानते हो। आगे आगे जो तुम्हारे सामने द्वैत है उसमें क्षोभित होते हो। हमें क्षोभ कहां होता? द्वैत में, सामने के पदार्थों में।
क्षोभ न हो तो हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। स्वरूप में स्थित नहीं इसलिए क्षोभ होता है। स्वरूप में स्थित है तो अकेला असंग है, अद्वैत है। और जहां बाहर बहिर्मुख हुए बस क्षोभ हुआ। तो हर समय हम क्षोभित होते रहते, कहीं मोह का क्षोभ, कहीं क्रोध का क्षोभ। क्षोभ का मतलब हरकत, मन का उद्वेग। ये जब मन का उद्वेग शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि काम पूरा हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये उपनिषद वचन है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय की गांठ जब टूट जाती, हृदय की गांठ का मतलब आसक्ति, जब सारी आसक्तियां टूट जाती, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संदेह जब मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो गए। कर्म क्षीण होने का मतलब उद्वेग विहीन जीवन हो गया, उद्वेग रहित। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है। पर अवर का मतलब आर पार, पारदर्शी। वो कहीं फिर भटकता नहीं है, उसके मन में मोह नहीं समाता। कहीं कबीर सु उबरे जाहि न मोह समाए। तो साहब कहते दोहरा तो नौतन भया। ये दोहरा के कारण नौतन होता, नया नया तन होता है, भटकते हो तुम। दोहरा नाम द्वैत, अपने स्वरूप का ज्ञान न हो करके, अपने स्वरूप में स्थित न हो करके बाहर तुम, यानी अपनी आत्मा में न स्थित होकर तुम बाहर लोभित मोहित होते रहते हो, खिंचते रहते हो। पद ही न चीन्हे कोई पद को नहीं चीन, पद नाम स्वरूप। अपने स्वरूप को इंसान नहीं चीन रहा है। मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है, जो नित्य है। जागृत अवस्था में मैं हूं, स्वप्न में मैं स्वप्न का साक्षी हूं, और सुषुप्त में गाढ़ी नींद के आनंद का भी साक्षी हूं। और जाग करके कहता हूं सुख से सोया। तीनों अवस्थाओं में जो आर पार है, और सभी अवस्थाओं में अपनी सत्ता और महत्ता का जो अनुभव करता है, वह आत्मा परनिष्ठित एक रस है, शुद्ध बुद्ध है। वो आपका स्वरूप है। उस पद को हम चिन्हते नहीं। पद ही न चीन्हे कोई, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोए। साहब कहते जो इस पद का विवेक करेगा वो छत्र धनी सम्राट हो जाएगा। जो अपने स्वरूप का ज्ञान पाया और जिसका मोह निवृत्त हुआ, वो सम्राट बादशाह हो गया। याज्ञवल्क्य ने जनक को समझाते हुए कहा है, जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया वो सम्राट हो जाता है। साहब भी अपनी भाषा में कहते वो सम्राट है। जिसकी वासनाएं निवृत्त हो गई और आत्मस्थित हो गई वो सम्राट है।